हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डीमार्ट यानी एवेन्यू सुपरमार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हाल ही में इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 के रिजल्ट्स आउट हुए हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन थी वो भी डिस्कस करेंगे और इस रिजल्ट्स का इसके शेयर पर क्या असर पड़ेगा उसको हम टेक्निकल्स में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत डीमार्ट के साथ। दोस्तों, हम यहाँ पर ब्लूमबर्ग की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजल्ट्स देखेंगे, उसके बाद हम इन रिजल्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट था 13,957 सीआर के रिवेन्यू, लेकिन कंपनी ने रिवेन्यू दिया है 14,000 सीआर का। यहाँ पर ब्लूमबर्ग के रिवेन्यू के एस्टिमेट को कंपनी ने बीट किया और इबिटा में एस्टिमेट था 1,249 सीआर का और कंपनी ने 1,221 सीआर के रिजल्ट्स दिए। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन मिस हुआ है और बात करें अगर परसेंटेज वाइज में तो ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट था 8.9 और कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन आए 8.7% और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में एस्टिमेट था 849 सीआर का और कंपनी ने रिजल्ट्स दिए 774 सीआर और नेट प्रॉफिट भी मिस किया। तो ओवरऑल ब्लूमबर्ग एस्टिमेट के अकॉर्डिंग रिवेन्यू को बीट किया और प्रॉफिट मार्जिन को और नेट प्रॉफिट को मिस किया। तो दोस्तों, अभी तो हमने सिर्फ ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसके नंबर्स चेक किए, लेकिन ब्लूमबर्ग के अलावा बहुत सारे एनालिसिस्ट हैं जिन्होंने इस नंबर्स की एक्सपेक्टेशन की थी, जैसे एक्सिस, मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसी सिक्योरिटी एटसेट्रा। लेकिन दोस्तों, कुछ की एक्सपेक्टेशन बीट हुई है तो कुछ की एक्सपेक्टेशन मिस हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में वाई ऑन वाई बेसिस पर कैसे नंबर है और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कैसे नंबर है। तो दोस्तों, कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 3,21,000 सीआर का है और इसका स्टॉक भी 121.4 का है। दोस्तों, इसका स्टॉक भी एवरेज है और क्योंकि इसका जो सेक्टर का स्टॉक भी है वो 117.5 का है। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके नंबर्स की। तो दोस्तों, इसकी सेल वाई ऑन वाई बेसिस पर 19% के साथ अप गई। लास्ट जून क्वार्टर में 11,865 की थी और अभी 14,069 की है और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी सेल अप गई और प्रॉफिट मार्जिन 18% के साथ वाई ऑन वाई बेसिस पर अप गए। लास्ट जून में 1,035 के थे और अभी 1,221 के और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी अप गया और नेट प्रॉफिट वाई ऑन वाई बेसिस पर 17% के साथ अप गए। लास्ट जून में 659 के थे और अभी 774 के। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी नेट प्रॉफिट अप गया और अर्निंग पर शेयर की बात करें वो भी 17% के साथ अप गया। लास्ट जून क्वार्टर में 10 रुपये 12 पैसे का था और अभी 11 रुपये 89 पैसे का है। तो दोस्तों, ओवरऑल क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर नंबर अच्छे हैं। कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मैनेजमेंट की कमेंट्री की। दोस्तों, कंपनी ने 6 स्टोर को ऐड किया फाइनेंशियल ईयर Q1 के रिजल्ट से पहले और इसके अलावा और Q1 के बाद जुलाई में भी 2 स्टोर को और ऐड किया। टोटल अभी कंपनी के स्टोर 373 हो चुके हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट के सीईओ नेविन नरोना की कमेंट्री भी पॉजिटिव आई है नेक्स्ट कुछ क्वार्टर्स को लेकर और स्टोर्स को ऐड करने को लेकर। उन्होंने कहा है कि एफएमसीजी के साथ साथ क्लोथिंग रिवेन्यू भी अप गया लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में और दोस्तों, न्यू स्टोर्स को ऐड करने के साथ साथ फाइनेंशियल ईयर 2025 में रिवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ होने की भी उम्मीद जताई। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ब्रोकरेज फर्म्स की। किसी ने न्यूट्रल रेटिंग दी तो किसी ने अप की तो किसी ने डाउन जाने की। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल की। इसने इसकी न्यूट्रल रेटिंग दी। इसकी जो एक्सपेक्टेशन थी इसके नंबर्स को लेकर वो मिस हुई है, लेकिन फिर भी इन्होंने न्यूट्रल रेटिंग दी। लेकिन न्यूट्रल रेटिंग के साथ साथ इन्होंने जो इसके प्राइस का टारगेट दिया वो 5,310 रुपये पाने का दिया। और कुछ एनालिसिस्ट ने हायर इन्फ्लेशन ग्रोथ के चलते भी स्टोर एक्सपेंशन हुए और रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, उसको लेकर इसको अप जाने की भी रेटिंग दी। लेकिन फॉरेन ब्रोकरेज कंपनी सिटी इसने इसके डाउन जाने की रेटिंग दी। इस फर्म ने इसमें सेल की रेटिंग दी और 3400 के प्राइस का टारगेट रखा। तो दोस्तों, हम बाकी इसके टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करेंगे कि अभी इस स्टॉक में क्या हो सकता है इसके टेक्निकल्स को देखकर। और अगर पिछले 4 साल से इसके रेवेन्यू को कंपेयर करें तो दोस्तों, पिछले 4 साल से इसका रेवेन्यू कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है और इसका नेट प्रॉफिट भी पिछले 4 साल से कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। 1,099 सीआर का प्रॉफिट अभी 2,535 सीआर। और बात करें इसके स्टॉक प्राइस के सीएजीआर की तो दोस्तों, इसके स्टॉक प्राइस के सीएजीआर में डबल डिजिट की ग्रोथ है। इसका स्टॉक प्राइस का सीएजीआर लास्ट ईयर 29% के साथ अप गया और सेल्स ग्रोथ के सीएजीआर में भी और प्रॉफिट ग्रोथ के सीएजीआर में भी इनमें भी डबल डिजिट की ग्रोथ है। और इसके लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। जून क्वार्टर तक के प्रोमोटर्स 74.64% से सेम एज इट इज बने हुए हैं। एफआईज 7.96 से 9.22%। यहाँ पर एफआईज ने कंटिन्यूसली बाइंग की और अपने स्टेक को इंक्रीज किया। डीआईज 8.45% से 7.95%। यहाँ पर डीआईज ने Q4 में बाइंग की, लेकिन अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की। गवर्नमेंट 0.66% से 0.7% और गवर्नमेंट ने इस क्वार्टर्स में बाइंग की, अपने स्टेक को इंक्रीज किया और पब्लिक 8.87% से 8.09%। यहाँ पर पब्लिक ने भी प्रॉफिट बुकिंग की। ये कंपनी रिटेल सेक्टर की है और ये इसकी पीयर्स कंपनी है।
और बात करें कंपनी के प्रोज और कॉन्स की, कंपनी के प्रोज, कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है और कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में प्रॉफिट ग्रोथ की सीएजीआर 23.2% की दी है और कंपनी की लास्ट 10 ईयर की एवरेज सेल 28.3%। और कॉन्स की बात करें तो कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू का 17.2 टाइम्स। कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल होते हुए भी कंपनी डिविडेंड पे आउट नहीं करती। और अब इसके रिटर्न्स और वॉल्यूम्स देख लेते हैं। अगर बात करें एवरेज वॉल्यूम्स लास्ट मंथ के तो 6 लाख है और वीक के एवरेज वॉल्यूम्स देखें तो 5 लाख और लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि थर्सडे ट्रेडिंग सेशन के 6 लाख, फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन के भी 6 लाख। तो दोस्तों रिटर्न्स इसने 5 साल में 260% के दिए, 3 साल में 46% के और 2 साल में 26% के और लास्ट ईयर 28% के और 6 और 3 मंथ में भी इसने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। और इसके अगर ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करें तो मार्च 2017 से लेकर अब तक इसने 663.14% के रिटर्न्स दिए। इस शेयर का जो लो प्राइस था वो 560 रुपये था, ऑल टाइम हाई 5,900 रुपये और अभी 4,943 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट एक लार्ज कैप कंपनी है और इस कंपनी में लो रिस्क है। और अब इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम्स और चार्ट के पैटर्न को देखेंगे। जो डार्क ब्लू कलर की लाइन है वो प्राइस की लाइन है, जो स्काई ब्लू कलर की लाइन है वो वॉल्यूम्स की लाइन है। तो दोस्तों 2018 से डिस्कस करते हैं जब कंपनी के स्टॉक का प्राइस 500 था, तब से लेकर अब तक ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। तो दोस्तों 2018 से लेकर 2022 तक इस कंपनी ने बाइंग मौके कम दिए हैं। यहाँ पर बाइंग मौका दिया है थोड़ा सा यहाँ और थोड़ा सा यहाँ। तो दोस्तों 2022 में इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और अपने जिस रेजिस्टेंस से इसने कंप्लीटली ब्रेकआउट दिया था उसी को ये सपोर्ट बनाती है 3200 के प्राइस के आसपास। लेकिन यहीं पर 3200 से लेकर 4000 के प्राइस के बीच में ये कंसोलिडेट करती है और यहाँ पर ये अपना यू पैटर्न बनाती है। अभी यू पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ, अभी 5000 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। बाकी हम इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट को इसके टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये इसका टेक्निकल चार्ट है। यहाँ पर हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे। तो दोस्तों अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 4,943 रुपये 65 पैसे के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है अपने रेजिस्टेंस के नज़दीक, यानी अभी अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में है। जो इसका रेजिस्टेंस रहेगा वो 5100 का रहेगा और जो सपोर्ट रहेगा वो 4402 रुपये का रहेगा और जो सेकंड सपोर्ट रहेगा वो इसका 3800 का रहेगा। तो दोस्तों अभी हमने इसके नंबर्स को डिस्कस किया, एक्सपेक्टेशंस को डिस्कस किया और जो बाइंग सेलिंग रेटिंग है, न्यूट्रल रेटिंग है, उनको भी डिस्कस किया। तो दोस्तों इन सबको डिस्कस करते हुए जो इसमें मंडे ओपनिंग हो सकती है वो फ्लैट ओपनिंग हो सकती है और मे भी थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग हो 4800 के प्राइस के आसपास। लेकिन मेरे ओपिनियन से ये ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा। अगर दोस्तों ये 4800 या 4600 के प्राइस तक आता है तो इसमें हम एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मानेंगे और मे बी ये मंडे को अपने रेजिस्टेंस को भी टच कर सकता है क्योंकि नंबर ओवरऑल अच्छे हैं, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी, वाई ऑन वाई बेसिस पर भी। कुछ एनालिसिस की एक्सपेक्टेशन को इसने बीट किया है और साथ में मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी आई है न्यू स्टोर्स को ऐड करने को लेकर भी और फाइनेंशियल ईयर 2025 की ग्रोथ को लेकर भी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टारगेट की। तो दोस्तों जो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए वो 6200 का रहेगा और शॉर्ट टर्म के लिए इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 5300 का रहेगा। बाकी हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को हम इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसका बिजनेस डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल को डिस्कस किया, इसका टेक्निकल एनालिसिस किया, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया, इसका कंक्लूजन। दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से अगर ये 4800 से लेकर 4900 के बीच के प्राइस में आता है तो आप यहाँ पर इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हो। एड ऑन करना चाहते हो तो एड ऑन भी कर सकते हो। दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों आप उसके 5100 के रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का वेट कीजिए। इसके ब्रेक होने के बाद आप कभी भी अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो जो कि जल्द ब्रेक होने की उम्मीद है। तो दोस्तों चाहो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रख सकते हो। ये एक मल्टी बैगर कंपनी है, अच्छे रिटर्न्स देने वाली है, स्लो चलती है लेकिन कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में रहती है। दोस्तों हमने मार्च में इसको 4000 के प्राइस पर डिस्कस किया था अपनी वीडियो में और दोस्तों आज इसका प्राइस 5000 के आसपास हो चुका है और जब भी हमें ऐसी कंपनीज में बाइंग करने का मौका मिले तो हमें उसमें बाइंग करनी चाहिए, एड ऑन करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये थी एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डीमार्ट की कंप्लीट स्टडी और इसके रिजल्ट्स का एनालिसिस। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला, वैल्यूएबल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और दोस्तों यदि आपको इसमें कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे आपके फीडबैक और कमेंट का इंतजार रहेगा और ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए जुड़े रहे मैजिक मूवमेंट के साथ। और दोस्तों अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।